हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खूबसूरत सा डिज़ाइन। इसे बनाया है मैंने वूल से। अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी या चुन्नी है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले 24 फंदे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो ब्लू कलर है मैंने वो यूज़ किया है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये 24 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो अब हम बुनना शुरू करते हैं। तो पहला फंदा मैंने ऐसे ही पहला फंदा मैंने बुन लिया और दूसरे फंदे पर एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इसे एक बार सीधा बुन लेंगे और एक बार हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा एक फंदा है वो बढ़ जाएगा। और अब एक फंदा और अब हम बुन लेंगे। ये देखिए ये लगभग मैंने 3 फंदे बुन लिए हैं और एक फंदा मेरा बढ़ गया है। तो यहीं से पलट लेना है सिलाई को और ये जो 4 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए मैंने बुन लिए। तो अब फिर दोबारा से हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है। तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेते हैं। ये पहला फंदा मैंने उतार लिया और दूसरी सिलाई पर एक बार हम सीधा बुनेंगे और एक बार हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा मैंने फिर से बढ़ा लिया और अब आगे से ये 2 और ये यहाँ से एक 3, ये 3 फंदे हमें आगे से बुन लेने हैं। यहीं से सिलाई को पलट लेना है और सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। अब फिर से हम आ गए हैं सीधी तरफ। ये देखिए इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा डिज़ाइन। तो अब हम फिर से मैं पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरे फंदे पर एक और फंदा बढ़ा लेना है। एक बार सीधा बुनना है, एक बार उल्टा बुनना है। ये देखिए 1, ये 2, 3, ये 4 और एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से मैं बुन लूँगी। तो ये देखिए यहीं से सिलाई को पलट लेना है और बाकी सारे फंदों को इसी तरह से बुन लेना है। ये देखिए ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा आपके पास। ये पहला फंदा फिर से उतार लिया और अब एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से लगभग मैंने 4 फंदे बढ़ाए हैं और 4 फंदे ही घटाने हैं, 4 फंदे बढ़ाए हैं अभी। तो ये सारे फंदे मैंने बुन लिए। अब एक फंदा और हम यहाँ से बुन लेंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें 18 फंदे लेने हैं। तो ये मैं काउंट कर लेती हूँ। ये मेरे पास 18 फंदे हैं और यहाँ पे देखिए ये टोटल हमारे पास हैं 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे जो मैंने यहाँ से बुने हैं। 18 और 6 22 फंदे जो बुने हैं और ये 4 फंदे हमारे जो बढ़े हुए हैं। तो शुरू में देखिए शुरू में जो 4 फंदे हैं ये बढ़े हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास ये 10 फंदे हैं इस सिलाई में। 4 फंदे जो मैंने बढ़ाए थे वो और ये वाले फंदे हैं 18 फंदे। तो अब जैसे फंदे हमने बढ़ाए हैं वैसे ही 4 फंदे हमें घटाने हैं। इस सिलाई को हमें उल्टी तरफ और उल्टी तरफ हमें इसी तरह से बुन लेना है। यहाँ पर कोई फंदा ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है। ये देखिए अब हमें फंदे घटाने हैं। 18 फंदों में कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। जो डिज़ाइन मैंने शुरू किया है वो 6 फंदों में ही किया है। ये देखिए ये 4 और ये 2 6, ये 6 फंदे हमें छोड़ने हैं। ये 6 फंदे यानी कि हमें नहीं घटाने क्योंकि 18 फंदे हमारे इसमें हैं। 18 और 6 22 सॉरी 24 फंदे। अब देखिए 2 को एक साथ ऐसे बुनना है। पहला फंदा उतार लेना है और 2 को एक साथ बुन लेना है। तो पहला फंदा घट गया और एक फंदा हमें आगे से बुन लेना है। यहीं से सिलाई को पलट लेना है और उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाना है नहीं बढ़ाना है। ये 3 फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए ये फंदा घटना शुरू हो गया। अब फिर से पहला फंदा उतार लेंगे
और एक फंदा फिर से घटा लेंगे, 2 को एक साथ बुनकर। ये देखिए 2 को एक साथ बुनकर मैंने एक फंदा और घटा लिया, तो 2 फंदे मैंने घटा लिए हैं। और अब यहाँ से ये 1 और ये 2, ये 2 फंदे बुन लेंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेना है। उल्टी तरफ से जो फंदे हैं वो सारे हम ऐसे ही बुन लेंगे, यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। अब हमें घटाना है तीसरा फंदा। ये तीसरा फंदा भी मैंने घटा दिया। और अब हम लेंगे 1 2 3, ये 3 फंदे आगे से बुन लिए। यहीं से सिलाई को पलट लेना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब चौथा फंदा भी हमें घटाना है, तो यहाँ पर हम अपना जो धागा है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। तो देखिए अब एक फंदा और घटा देंगे, तो लगभग 4 फंदे बढ़ाए थे, 4 फंदे ही मैंने घटा दिए हैं। और धागे को इस तरह से छुपाते हुए हम चले जाएंगे। तो अब जो हमें वाइट कलर से फंदे बुनने हैं वो फंदे बुनने हैं 12। टोटल फंदे थे हमारे पास 24, तो 24 में से हमें आधे आधे करने हैं। तो यहाँ पर जो फंदे हम बुनेंगे वो 12 फंदे वाइट के बुनेंगे और 12 फंदे में हम ब्लू से बुनेंगे। तो 12 फंदे मैं वाइट से बुन लेती हूँ। तो इस तरह से जो ब्लू कलर है वो आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम साथ में ही बुनते हुए चले जाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं कितने फंदे हो चुके हैं। हमें टोटल 12 फंदे बुनने हैं, तो 12 फंदे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। धागे को इस तरह से साथ में लेकर चलना है, क्योंकि लास्ट में हमें जो 12 फंदे हैं वो ब्लू से बुनने हैं। ये काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने बचे हैं। तो ये देखिए 12 फंदे मैंने वाइट से बुन लिए, और अब 12 फंदे जो बच गए हैं वो मैं बुनने वाली हूँ ब्लू से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो 2 फंदे हैं ये हम यहीं से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। 10 फंदे आपको बुनने हैं, 2 आपको छोड़ने हैं, यानी कि टोटल जो ब्लू कलर के हैं 12 फंदे 10 बुनने हैं। और यहीं से सिलाई को पलट लेना है और पूरी सिलाई हम इसी तरह से निकाल लेंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है। और यहाँ से धागे को इस तरह से क्रॉस कराना है, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो बीच में एक जाली पड़ती हुई चली जाएगी, वो जाली हमें नहीं डालनी है। तो धागों को थोड़ा सा हमें खींच कर ही लेना है। अब ये वाइट के भी जो 12 फंदे हैं इन्हें भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए वाइट के भी हमने 12 फंदे बुन लिए। अब धागे को इस तरह से पलट लेना है यहाँ से। ये देखिए अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। उल्टी तरफ हम फिर से जो हमें वाइट कलर के फंदे हैं ये हमें कम नहीं करने हैं, ना ही फंदा कोई बढ़ाना है ना ही घटाना है। हमें ये 12 फंदे ही बुनने हैं। और पीछे से हम 2-2 करके जो ब्लू के फंदे हैं हमारे पास वो भी 12 हैं, तो 12 में 12 के 12 फंदे हमें छोड़ने हैं 2-2 करके। तो इससे पहले 2 फंदे छोड़ दिए थे, अब फिर दोबारा से 2 फंदे और छोड़ देंगे, तो टोटल 4 फंदे छोड़ने हैं अभी। ये देखिए 2 फंदे पहले छोड़े थे, 2 फंदे और छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। और यहाँ से पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है। सीधी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना, सीधी तरफ से कोई भी जो धागा है ना ही हमें ऐड करना है, ना ही फंदा बढ़ाना है और ना ही फंदा घटाना है। तो यहाँ से फिर दोबारा से धागों को क्रॉस कराना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है इस तरह से डिज़ाइन। धागों को थोड़ा खींच के ही लेना है। और अब ये जो 12 फंदे हैं ये हम वाइट कलर से बुन लेंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बनता हुआ चला जाएगा। तो 2-2 करके हम यहाँ तक फंदे छोड़ने हैं। तो
ये देखिए वाइट के 12 फंदे बुन लिए और अब दो दो करके ये जो सारे फंदे हैं 12 के 12 ब्लू के जो फंदे हैं वो सारे छोड़ने और यहीं से धागे को पलट लेना है। ये देखिए बुन लिया, कंप्लीट हो गया। और दो दो करके अब हमने फंदे छोड़ दिए थे 12, तो अब दो दो करके फंदों को उठाते हुए जाना है। तो आगे उल्टी तरफ बुन लेते हैं 12 फंदे वाइट के। और अब ये दो फंदे हम उठा लेंगे ब्लू से और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। धागे को कराना है क्रॉस। ये देखिए इसी तरह से जैसे दो दो करके 12 फंदे हमने छोड़ दिए थे, उसी तरह से दो दो करके हम ये फंदों को उठाते हुए चले जाएंगे। वाइट में कोई भी बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। वो 12 फंदे हैं तो उनको 12 के 12 फंदे हमें ऐसे ही बुनने हैं। तो अब दो फंदे हम फिर से उठा लेंगे, बीच में जाली ना पड़े। तो बीच में से एक फंदा उठाना है और उन दो को एक साथ बुन देना है। ये देखिए यहीं से सिलाई को पलट देंगे और सीधी तरफ भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से आ गए उल्टी तरफ। सबसे पहले ये वाइट के 12 फंदे इसी तरह से बुनने हैं। इसमें ना ही कोई फंदा बढ़ाना है, ना ही कोई घटाना है। तो 12 फंदे ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे और पीछे से दो दो फंदे हम ब्लू के उठाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए ब्लू के 1 2 3 4, ये 4 फंदे उठा लिए। अब दो फंदे और उठाने हैं, बीच में जाली ना पड़े, एक फंदा उठाना है और उन दोनों को एक साथ इस तरह से बुन देना है। दो फंदे और उठा लिए और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। तो जिस तरह से दो दो करके सारे फंदे छोड़े थे वैसे ही दो दो करके सारे फंदे उठा लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये दो दो करके सारे फंदे हमने उठा लिए हैं। अब लास्ट के ये दो फंदे बच गए हैं तो इन्हें भी हम उठा लेते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर हमें फिर से धागा चेंज करना है। तो जो सारे फंदे हैं 24 के 24 फंदे अब हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। वाइट के 12 फंदे बुन लिए और इसी तरह से जो ब्लू के 10 फंदे थे इनको बुन लेंगे और लास्ट के जो दो फंदे हैं उन्हें भी हम बुन लेंगे। ये देखिए लास्ट के जो दो फंदे हैं इन्हें भी उठा लेते हैं। ये उठा लिए और अब इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब वापस हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहाँ से हमने अपने डिज़ाइन को शुरू किया था। तो जैसे आपने ये पत्ती का डिज़ाइन बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पर पत्ती का डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था, वीडियो में मैंने आपको बताया था ये पत्ती का डिज़ाइन हमें कैसे बनाना है, तो वैसे ही पत्ती का डिज़ाइन अब हम यहाँ पर बना देंगे। तो फिर वापस से ये कली बनानी है, फिर ये पत्ती का डिज़ाइन बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये देखिए बनने के बाद जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।